एक्वेरियंस, लेट्स सी कि 14 मई 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन क्या सुनने की ज़रूरत है, अगर आज के दिन कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर लाइफ की किसी सिचुएशन में परेशान है तो वहाँ यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे इस रीडिंग में आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको पेशेंटली और अपने ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को सुनना है। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस हमें मिलता है 14 मई 2025 के लिए। एक्वेरियंस, थैंक यू सो मच। 14 मई 2025, 14 मई 2025, थैंक यू सो मच। Okay, we have Phoenix and we have Throne. Message from your subconscious self. Thank you so much. Kumbh Rashi. Message from subconscious self. Face inner demon. बहुत परेशान है काफी एक्वेरियंस यहाँ पे। ओके, कलर इज वाइट, येलो, गोल्डन, जो डिवाइन लाइट के शेड्स हैं। आप डिवाइन लाइट को जिस भी शेड में देखते हो, पीले कलर में, सफ़ेद कलर में, हल्के पीले कलर में, जिस भी शेड में आप डिवाइन लाइट को देखते हो वो आपके लिए लकी कलर है आज का। आपको सच में उसे पहनना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों, ठीक है। और ओवर थिंकिंग को बंद करो, बिकॉज डिवाइन लाइट उसी को मिलती है जो ओवर थिंकिंग नहीं करता। और आप मुझे भयंकर ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं काफ़ी लोग। अब मैं जो बातें बोल रही हूँ ना वो कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ लोग शायद उस परिस्थिति में नहीं हो, बिकॉज अलग अलग तरह की परिस्थितियों के गाइडेंस है। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग एनर्जीज मिल रही हैं। सो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग है, या होता है ना कि बाहर नहीं लड़ाई है, अंदर लड़ाई चल रही है, अंदर की प्रॉब्लम्स है, कुछ पैटर्न्स हैं जो बार बार बाहर के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। एंड दूसरे को तो बदला नहीं जा सकता, तो मैं तो इन्हीं बात में विश्वास रखती हूँ कि अपने आप पे देखो, अपने अंदर ही देखो, अपने आप को ही बदलो। और ये वैसा ही गाइडेंस आ रहा है कि कुछ इंटरनल एडिक्शंस, राक्षस बैठे हैं एक्वेरियस दिल में। वो जैसे ना, अगर मैं आपको ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलूँ ना, तो जैसे किसी पापी ग्रह की दशा चल रही है। अब पापी ग्रह की दशा चल रही है तो क्या है, पापी ग्रह मतलब जो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा आपको, दैट इज़ उनके लिए मैंने पापी वर्ड यूज़ किया। तो उसमें क्या है कि अब उस दशा में, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका मून वीक है और आपके मून की एनर्जी चल रही है, ठीक है, मून की दशा चल रही है। अब क्या, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। अभी फुल मून आके गया है तो आप तो फिर बिल्कुल ही इमोशनल लॉस और एकदम डिप्रेसिव एनर्जी में चले गए हो। आपके लिए तो जैसे कुछ भी सही नहीं है, सबसे लड़ रहे हो, सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो। राहु की महादशा चल रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। हर एक थॉट पे आपके 10-10 थॉट आ रहे हैं और वो आपको ऐसे कमज़ोर बना रहे हैं अंदर से कि आप जो करना है वो तो कर ही नहीं पा रहे, बस सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। तो दिमाग थक रहा है आपका, ड्रेन हो रहे हो आप उस वजह से, ठीक है। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं आपके साथ, और ये आपके, मैं आपको समझाऊंगी, आपको फील होगी ये चीज़ कि इट इज़ नॉट कि आपकी गलती है, बट अगर आप थोड़ा सा तरीके से डील करोगे ना तो ये चीज़ों से आप आराम से निकल सकते हो। क्योंकि अब क्या हम नहीं कर सकते कि आप मुझे नहीं कह सकते कि मैडम आप ऐसे करो। अब मेरे पे डिपेंड करता है मैं करना चाहूँ या नहीं करना चाहूँ। लेकिन अभी मैं, आप सुनने आए हो यहाँ पे, अगर मैं अभी आपको कहूँ कि देखो यार अपने अंदर ही है जो है, तो आपको अपने अंदर ही समझना है और अंदर ही बदलना है, तो वो आपके लिए आसान होगा ना। बाहरी परिस्थिति को बदलना मुश्किल होगा, अंदरूनी चीज़ों को बदलना तो अपने लिए आसान है। तो वो काम आपको करना है। अपन आगे बात करेंगे। एनर्जीज में नंबर की बात करती हूँ तो देखो नंबर 7 है यहाँ पे, ठीक है। क्रिएटिव लोग हो आप लोग,
और वही बात है कि क्रिएटिव माइंडसेट है, इसलिए वो हर थॉट दूसरा थॉट तीसरा थॉट बनता जा रहा है, बट वो अच्छा नहीं है अभी के लिए। तो नंबर 3 की ऊर्जा है क्रिएटिविटी से डिवाइन लाइट, जुपिटर अगेन, ठीक है। 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल। और टी अल्फ़ाबेट या पी अल्फ़ाबेट किसी के नाम में आ रहा है, टी या पी, ठीक है। आप हालांकि एक्वेरियस हो, एस नाम वाले होंगे, लेकिन फिर भी मुझे टी नाम में आ रहा है। आपका आपका सरनेम हो सकता है, आपका कोई मिडिल नेम हो सकता है, टी और पी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 9 है और 5 तो है ही, तो 14 नंबर, 14 की बात कर रहे हैं तो 14 नंबर भी है यहाँ पे, 9 नंबर है बिल्कुल। और आपके लिए वैसे भी किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं नंबर्स। 9 नंबर का ईयर चल रहा है, 14 तारीख की डेट चल रही है। वाह क्या बात है, इतना कोइंसिडेंस। सो देखो, अब ना आपके लिए मैं आज थोड़ा सा कहानी को ट्विस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आपके लिए जो मेन एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है। क्या आ रहा है कि क्या हो गया, आप में से काफ़ी लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ है कि एक बहुत लंबा पीरियड हो गया लॉसेस का, नेगेटिविटी का, चीज़ों के रिजेक्शन का, एक बहुत लंबा पीरियड हो गया। मुझे पता नहीं क्यों बार बार इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है जैसे कोई महादशा ही चल रही है, जैसे कोई 7.5 ही चल रही थी, तो 7.5 साल हो गए। अब 7 साल कितना बड़ा पीरियड है, या कोई राहु की महादशा में ही है कि भैया वो तो 7-8 साल से 18 साल की होती है राहु की महादशा, तो काफ़ी डिस्टर्ब है भाई, साल बीतते जा रहे हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, बस चीज़ें वर्स ही होती जा रही हैं धीरे धीरे। या जो है आपके अगेन मून अफेक्ट कर रहा है तो मदर हेल्थ, या सन अफेक्ट कर रहा है तो फादर की हेल्थ, और चीज़ें बहुत अफेक्टेड हैं और वो एक लंबा पीरियड हो गया है। तो अब आपके क्या हो गया है कि आपकी ये बात दिमाग में घर कर गई है, ठीक है। अब आपके साथ कुछ अच्छा भी होता है ना, अब आप यही कहोगे कि अच्छा तो हो ही नहीं रहा, क्या अच्छा हुआ। तो वो है कि अब मैं आपको ये भी कहूँ ना कि एक्वेरियस आप ग्रेटिट्यूड शो करो, तो आप मुझ पर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि किस बात के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, पिछले 7 साल से हमारे साथ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो आप ऐसे वाले लोग हो सकते हो आज जो मुझे सुन रहे हो, क्लियरली दिखता है। या फिर अगर ऐसी सिचुएशंस नहीं है, आप ये समझते हो स्पिरिचुअल हो क्योंकि 7 नंबर भी आया है, तो क्लियरली लाइफ ने आपको बहुत अच्छे से तराशा है, आप बहुत तपे हो, लाइफ ने आपको बहुत तपाया है, तब आज जाकर के आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तब आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, तब आपको लगता है कि हाँ मैं माइथोलॉजी को पढ़ूं, जानूं, लोग मुझसे क्या कह रहे हैं उसको पूरा सच ना मान के मैं खुद इतिहास को निकाल के लाऊं अंदर से कि एक्चुअली में क्या है, कैसे वर्क कर रहा है। सो कुछ ऐसे रिसर्चर्स भी हो। केतु की एनर्जी आ रही है 7 नंबर, ठीक है। तो अब आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटा, जो कुछ भी घटा, उसमें यूनिवर्स की एक अच्छी इंटेंशन है। इसके लिए ना एक्वेरियस में आपको एक स्टोरी का एक बैकग्राउंड देती हूँ। मुझे अभी जस्ट ये स्टोरी का एक बैकग्राउंड याद आ रहा है, बहुत टाइम हो गया मैंने आपसे कोई स्टोरी शेयर नहीं की, तो मुझे अभी ये याद भी आ रही है, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सेठ जो होता है वो अपनी कोई बहुत बड़ी डील करके घर आता है, खाना वाना खाता है, उसके घर में बीवी बच्चे, नौकर चाकर, बहुत बड़ा महल, सब कुछ होता है, और देयर लाइक के सब कुछ है। पर उस रात को ना वो सोने जाता है और उसको नींद नहीं आती, जैसे अभी आपको नहीं आती होगी, ठीक है। सोच रहा है कि ठीक है अच्छी डील हो गई, सब सही है, बच्चों को देखता है, बच्चे सो रहे हैं दोनों, पत्नी को देखता है पास में, वो भी सो रही है, रात हो रही है, उसको समझ नहीं आता, उसको एक अजीब सी एंजाइटी फील होती है। और जब उसको डिस्टर्बेंस फील होता है तो वो निकल जाता है अपनी कोठी से गाड़ी लेकर के और चला जाता है बाहर की हवा खाने, और उसको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होता कि वो अपने घर से काफ़ी दूर आ गया है, और दूर जो खाली प्लॉट्स वगैरह होते हैं जहाँ झुग्गी झोपड़ी या होती हैं, बेसिकली उस तरफ वो निकल आया है। तो वो गाड़ी मोड़ ही रहा होता है, तो उसको लगता है कि अभी अजीब ही लग रहा है, मन में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा कि अच्छा फील हो रहा है। गाड़ी से बाहर निकल के थोड़ी देर टहलते हैं, फिर चलेंगे घर। तो
वो उतरता है और टहलने लगता है। पास में जो है वो नदी बह रही होती है उनके शहर की, उसको देख रहा होता है, उसको अच्छा लगता है। सडनली वो देख सुनता है कि किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो वो सोचता है कि यार यहाँ से चला जाए, ये तो ऐसे ही है, गरीब लोग हैं, ऐसे चिल्लाते मरते रहते हैं रात को, तो अपन तो चले यहाँ से। उसको लग भी रहा था पहले भी कि गाड़ी मोड़ी जाए, पता नहीं क्यों उतर गया, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या ही है आज का रात, अजीब ही लग रहा है, पता नहीं चैन ही नहीं मिल रहा। अब ये चिल्ला रही है, कोई औरत चिल्ला रही है बेसिकली। अब वो उधर से जा रहा होता है, तो जा रहा ही होता है तो एकदम से खिड़की पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो देखता है कि एक औरत अपनी बेटे को लेकर के जो है वो बाहर की तरफ आ रही है और उसका बेटा जो है वो थोड़ा सा बेहोश है। तो एकदम से वो देखता है कि भाई ये बच्चा है छोटा और ये तो बेहोश हो रखा है, कोई है भी नहीं, वो चिल्ला तो रही है लेकिन कोई अभी तक गेट खोला भी नहीं है। इतने में वो लेडी जो है वही जो है वो उसको देख लेती है, सेठ जी को, और वो उसे कहती है कि देखो मेरे बेटे को क्या हो गया, देखो। तो वो देखता है कि ये तो शायद बेहोश है, कि क्या हो गया इसको, कि है ना पता नहीं क्या हुआ, अभी सुबह तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन है ना अभी इसको तो रात से दस्त उल्टी होने लगे, और देखोगे ये तो इसकी तो तबीयत खराब हो रही है बिल्कुल, ये तो बेहोश ही हो गया अभी, मैं तो इसको डॉक्टर को सुबह ले जाती है, रात को कहाँ जाऊँ बाबूजी। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। वो कॉल करता है, बड़ा सेठ होता है, उसके कॉल पे जो है वो हॉस्पिटल से डॉक्टर आ जाता है, और वो भी सेठ जी को वहाँ देख के थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि यार थोड़ी परेशानी थी, अब इनको देखो ये परेशान है। तो डॉक्टर जो होता है वो उसको कहता है किन पचड़ों में पड़ रहे हो, ये तो ऐसे ही लोग हैं, ये इनके क्या है। तो सेठ कहता है कि यार ठीक है, अब तुम देखो, एक बार आए हो, मैंने बुलाया है, तो वो देख लेता है बड़े बिना मन के। पर जैसे ही वो देखता है वो कहता है कि सच में इस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है और इसको तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और ये जो है वो नाटक तो नहीं कर रही है फीमेल। तो वो जो डॉक्टर जो सेठ होता है बेसिकली, वो कहता है कि यार तो इसको करवा इसका अरेंजमेंट। और तो वो डॉक्टर जो है वो सरकारी कंपाउंडर्स को कॉल करता है, वो लोग आते हैं, एम्बुलेंस में उसको लेके जाता है, और सेठ कहता है कि ये रख लो पैसे तुम, और अच्छे से अपने बेटे का इलाज करवाना। तो वो जो बूढ़ी वो जो औरत होती है वो सेठ जी को बहुत जैसे थैंक यू कहती है, और उनको ऐसे बिल्कुल झुक के प्रणाम करती है और कहती है कि साहब 2-3 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी, ठीक है, पर ये खेल रहा था, कूद रहा था, और एक दिन एक साधु आया मेरे घर में, मैं हमेशा साधु की रोटी रखती हूँ, और उसने कहा कि माई तेरे घर पे तो बहुत विपदा आने वाली है, लेकिन भगवान जो है वो तेरी विपदा को हर लेंगे और कोई ना कोई मदद जरूर भेजेंगे, तो अकेली मत समझना खुद को, घर से बाहर आ जाना जब भी कोई परेशानी हो, कोई ना कोई भगवान जो है वो किसी न किसी को भेज देंगे। और सच में भगवान ने आपको भेज दिया। और जब वो सेठ ये बात सुनता है तो उनको वो पीस फील होती है। तब जो वो पूरी रात से जो एक एंशियस एनर्जी में घूम रहे थे कि ड्राइविंग भी कर ली, चैन नहीं आ रहा, खाना खा लिया, चैन नहीं आ रहा, बच्चों को भी देख लिया, बीवी को भी देख लिया, पर उनको जो चैन नहीं आ रहा था ना, इस एक बात से कि उस संत ने कहा था कि कोई अल्लाह का बंदा आकर के मेरी मदद कर देगा और आप वो अल्लाह के बंदे हैं मेरे लिए। ये बात सुन के उस सेठ को जो है वो बहुत तसल्ली मिलती है। उसके बीच में वो जो भी काम कर रहा था, और थोड़ा सा उसका डॉक्टर दोस्त भी थोड़ा सा ऐसे मुंह बना रहा था बिगनिंग में, तो उसको लग रहा था कि पता नहीं वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या ही आज का रात है, क्यों आ गया वो यहाँ पे। लेकिन जैसे उसने ये सुना, वैसे वो जो है वो एकदम शांति से, जैसे ही एम्बुलेंस आगे गई वैसे उसको जो चैन मिला वो बहुत संतुष्टि वाला था। उसके बाद वो घर आया और उसने अपने सारे काम किए, और सेठ तो था ही, उसकी लाइफ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, सब बढ़िया होने लगा। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई कि कभी कभी ना जो भगवान हमको सिचुएशंस देता है ना, वो या तो किसी और के लिए, किसी और की मदद करने के लिए वो हमको उस एनर्जी में डालता है कि हम उसकी मदद करें। अगर हमारे पास सब कुछ ऐसा ही चल रहा है तो हमको एक ऐसी सिचुएशन दी जाती है कि यार तू अब बहुत खुश है, तेरी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन लोगों के पास उतना नहीं है, तो जा और उनकी मदद कर। जैसे इस
औरत को मदद देनी थी भगवान को, तो वो जानते थे भगवान जी कि इसके जो आसपास के लोग हैं उनमें से कोई कितनी भी मदद दे दे, पर बच्चे की बीमारी इतनी बड़ी है कि वो उतना पैसा उसके ऊपर नहीं लगा सकते, वो किसी भी कीमत पे वो पैसा अर्न नहीं कर सकती जितना पैसा लगने वाला है। तो उन्होंने एक सेठ को जो है वो वहाँ तक भेज दिया जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके पीछे उनका कोई खास पर्पस होता है। प्रॉब्लम बस यही होती है कि दो तीन चीज़ें हो सकती हैं कि सेठ कहे कि एंजाइटी है छोड़ परे और पढ़ाई रहे घर पे, बीमार हो जाए तकलीफ़ ले ले लेकिन घर से बाहर नहीं जाए। प्रॉब्लम है कि उस लेडी को जब संत ने कहा कि तू तो बाहर आ जाना, तेरे को मदद मिल जाएगी, तो उसने फेथ के साथ जो है अपने बच्चे को उठाया गोदी में और वो बाहर आ गई। अगर वो भी उस बच्चे को पड़े रहने देती, खुद ही बाहर आती, तो शायद सेठ नहीं देखता बच्चे को, ऐसे ही रो रही है क्या सोच करके चला जाता। तो क्या है कि हम ट्विस्ट कर देते हैं सिचुएशंस को, जबकि भगवान ने वो बहुत अच्छे से रची बसी है कि हाँ बेटा ऐसा होगा और फिर ऐसा भी हो जाएगा। पर जब हम ट्विस्ट करते हैं तो भगवान भी क्या करें, वो जो आगे का प्रोसेसिंग है उसको हम ही थोड़ा सा डिले कर देते हैं। होनी तो वही है जो होनी है, लेकिन डिलेज हो जाते हैं उसमें। अब यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी परिवर्तन आए हैं, आपने कैसा भी चीज़ें देख रहे हो या झेल रहे हो, वो आपके या आपके खास के या फिर कुछ लोगों के मदद देने के लिए आए हैं। ठीक है, अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर आप एक टॉक्सिक पर्सन हो, आपके कुछ इंटरनल एडिक्शंस हैं, आप बहुत अच्छे इंसान नहीं हो, या आप कहोगे कि मैं ऐसे बोलूं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो इमोशनली, लेकिन आपको कोई एडिक्शन है, आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल लेते हो बहुत ज़्यादा। अब ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये किसी न किसी के लिए नुकसानदायक है, राइट? तो आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना ताकि आप उनकी लाइफ से चले जाओ, या आप ये चीज़ें छोड़ दो, या आपका ध्यान कहीं और जाए ताकि वो सेव हो सके उस धुएं से, वो सेव हो सके उस हेरिडिटिकल प्रॉब्लम से। समझ रहे हो? मैंने एक बहुत ही छोटू सा एग्जाम्पल दिया, बट मैं आपको ये तो नहीं कह सकती ना कि आप किसी बहुत बड़ी चीज़ में हो, तो मैंने ये आपको जनरल एग्जांपल दिया, बट आप समझें इस चीज़ को। आपका टेम्पर हाई है, अब आपका टेम्पर हाई है तो आप अपने पार्टनर्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। अब एक डिवोर्स आ गया आपकी लाइफ में, क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में एक अच्छा पार्टनर लिखा है, तो आपको वो जो है वो आपको डिवोर्स मिला, आपको तकलीफ हुई, लेकिन क्यों हुई? ताकि आप ये समझें कि इस तरह से डील अगर मैंने किसी पार्टनर को किया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब हो सकता है आपके पार्टनर भी कहीं और खुश हो, आप भी कहीं और खुश हो, ठीक है? ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है, आपके पार्टनर टॉक्सिक है, आप सह रहे हो, अब आपको डिवोर्स देना है, आपको लग रहा है डिवोर्स हो गया मेरा तो बहुत बुरा हुआ, बट क्या पता यूनिवर्स ने आपके लिए कोई और समझदार व्यक्ति रखा हो, आपको टॉक्सिसिटी को डील करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हर रिजेक्शन एक तरह से प्रोटेक्शन ही होता है, बट हम उसे समझ नहीं पाते। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझो। आप जो नहीं समझ पा रहे हो उसमें कहीं ना कहीं, मैंने अगर ये बोला कि आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम्स दिखती हैं। एक ईगो है आपके अंदर, आपको ऐसा लगता है हर व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट करे, हर व्यक्ति मुझे बहुत अहमियत दे, हर व्यक्ति मेरा ही ध्यान रखे, जो आपको नहीं मिलता। और क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, सिंपल सी चीज़ है। मैं चाह करके भी ये नहीं मान सकती कि आज इस वीडियो पे 10 की 10 कमेंट में सब मुझे बहुत ही अच्छा लिखेंगे। क्यों मानूं मैं? क्यों ऐसी झूठी होप रखूं? फिर कोई एक भी गलत कह दे तो मैं तो टूट के बिखर जाऊं, आए मेरे को तो ऐसे बोल दिया। जबकि मुझे ये समझ में आता है कि भाई जिसके लिए ये वीडियो है उसको मिल जाएगा, भगवान जिसको जो सुनाना चाहते हैं उसको वो मिल जाएगा, और जिसको नहीं समझ में आएगी उसको नहीं समझ में आएगी, उसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो आपको भी लाइफ को ऐसे ही थोड़ा सा ना जिंदगी को ऐसे पकड़ो मत एक्वेरियस, ठीक है? थोड़ा खुला छोड़ो, थोड़ी ओपन एनर्जी रखो कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा इसके बाद। इस फेथ से ही लाइफ चल रही है, सबकी ऐसे ही चल रही है, बड़े से बड़े व्यक्ति की, छोटे से छोटे व्यक्ति की, कि वो यही सोचता है कल सुबह उठ के काम करूँगा, वो फेथ रख के ही सो रहा है। आप ऐसे हो गए हो, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, इसने ये कर दिया, मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा, आप खुद एक गिल्ट में हो, आप ड्रेन हो पूरी तरीके से, फिर भी बिना मन के काम किए जा रहे हो, और आपके कुछ इनर पैटर्न है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा। मतलब कई लोगों को ऐसे मैंने कहते सुना है कि आज का ज़माना है, आजकल सीधे लोगों का ज़माना नहीं है, आजकल टेढ़ा है। मतलब हर व्यक्ति जो है वो बुरा बनना चाहता है,
क्यों? क्योंकि दुनिया को कह रहे हैं कि अरे बुराई जमाना है, तो आप बुरे हो इसलिए आपका ज़माना बुरा है। आप अच्छे हो जाओ, आपका ज़माना भी अच्छा हो जाएगा। ज़माना किससे बन रहा है? आपसे और मुझसे ही तो बन रहा है। तो आप ना थोड़े इस तरह की जा रहे हो एक्वेरियस, कि लोग बुरे हैं, स्मार्ट वर्क करो, मैनिपुलेट करो, एडिक्शंस में पके रहो, अपने इधर उधर घूमते रहो, पर अपनी जिद्दें मत छोड़ो, अपने आप को मत देखो। बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने आप को देखो, अपनी डार्क साइड को देखो, जहाँ तुमने गलतियाँ की वहाँ एक्सेप्ट करो कि यार मेरी गलती है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरी लाइफ का बैड फेज था, यहाँ मैंने सब कुछ खो दिया, यहाँ मुझे रिजेक्ट किया गया है। और यहाँ कोई नाराज़गी नहीं रखो किसी से कि साहब तूने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, ये जॉब मुझे क्यों नहीं दी, प्यार मुझे क्यों नहीं मिला। इट्स ओके, दीज आर ऑल फेजेस। चंद्रमा भी जो है वो अपनी सारी रोशनी को एक दिन के लिए खो देता है ताकि वो दोबारा से फुल मून में जा सके। अगर वो ऐसा नहीं करे तो ना तो फुल मून की इम्पोर्टेंस है ना न्यू मून की। तो हर चीज़ की, आपकी हर कमी की इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। आपके साथ कुछ हुए हुए को हर डार्कनेस सिचुएशन की इम्पोर्टेंस है। डार्क नाइट ऑफ सोल क्यों कहते हैं? क्योंकि सोना जो है वो तब के ही बनता है जब इंसान बुरे समय में जाता है, तभी उसकी ग्रोथ, असली ग्रोथ होती है। ज़िंदगी की ग्रोथ ये ऐसे नहीं होती एक्वेरियस कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कैसी गाड़ी है। ये तो लोग देख रहे हैं, सोल ये नहीं देखती। जब आप इस बॉडी को छोड़ के यहाँ से जाओगे तब आप इनमें से कुछ नहीं लेके जाओगे, आप सिर्फ अपने कर्म लेके जाओगे, और वही कर्म जो आपने हार्डशिप में किए हैं। क्योंकि अच्छी सिचुएशन में अच्छे कर्म तो सभी करेंगे। जब सब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सभी ताली बजा रहे हैं ना। लेकिन जब कोई दुख हो रहा है, जब तकलीफ आ रही है, वहाँ पे भी स्ट्रेंथ बना के रखना, सॉफ्ट रहना, काइंड रहना, माफ़ करना लोगों को, ये बड़ी चीज़ है। ये हर कोई नहीं कर रहा है, ये आपको सीखना है। ठीक है। अगेन फोनिक्स इज लाइक कि डिवाइन लाइट आप पे पड़ चुकी है, पड़ रही है। आप अपने आप को बिल्कुल अलग ना माने। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि यार मेरे साथ कुछ इनजस्टिस होगा या हो रहा है। आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं कर रहा। आप खुद ही सोचो, वो यूनिवर्स, वो परम पिता, वो आपको पैदा करेगा, इस दुनिया में लाएगा, और आप ऐसे कहेगा क्या कि इसके साथ बुरा करो, इसके साथ अच्छा नहीं करना है? नहीं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है इस दुनिया में, वो सब आप अपने प्रारब्धों का भुगत रहे हो, और या फिर यहाँ जो कर्म हुए हैं उनका भुगत रहे हो। अब आप कहोगे मैं तो बहुत अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मेरे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं मेरे अंदर, पर आपके आसपास वाले लोग जानते हैं आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपको भी देखने की ज़रूरत है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली आपकी कुछ ट्रॉमास की वजह से आ रहे हैं। आपकी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपके अंदर वो हमेशा से थे। आपने कुछ लाइफ में बुरा फेज देखा और फिर आप एडिक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल, आपने एक इमोशनल जो है डिस्ट्रैक्शन झेला, तो अब आप स्मोक करने लग गए। अब वो स्मोक कितना डेंजरस है ये आपको समझ नहीं आ रहा। ये आपको देखना पड़ेगा इंटरनल कि भाई मैंने जिन चीज़ों को अपना लिया अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, वो चीज़ें कितनी खतरनाक हो रही है मेरे लिए। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड एक मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ चूज़ योर पीपल वाइजली। आपकी चॉइस ऑफ पीपल अच्छी नहीं है। ठीक है। आप जिन लोगों को अपना समझते हो वो एक्चुअली में आपके अपने नहीं हैं, और जिन लोगों को आप ये समझते हो कि ये मेरे अपने हो भी नहीं सकते, तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, वही आपके अपने हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी चॉइस ऑफ पीपल पे भी काम करें। ठीक है। दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है एक्वेरियस। बहुत अच्छा आर्टिकल इन दिनों जो मैं पढ़ रही हूँ वो है कि ये सब कुछ इल्यूज़न है। आप, मैं, ये दुनिया, ये सब कुछ एक प्रतिबिंब है। जैसे पानी में हम परछाई देखते हैं ना, वो है। एक नेक्स्ट यूनिवर्स में हम सब अलग काम कर रहे हैं, ये जो है वो उसकी परछाई पड़ रही है। तो बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो मैं आपको नहीं डालूंगी, बट स्पिरिचुअलिटी के भी बहुत सारे जो हैं वो दृष्टिकोण हैं और मैं उनको पढ़ रही हूँ। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ इस सिचुएशन में कुछ भी हो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। ना किसी के डेथ को लेके, ना किसी के सेपरेशन को लेके, ना किसी के इमोशंस को लेके, ना पॉजिटिविटी के लिए ना नेगेटिविटी के लिए, बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट।
आप भी आज जो फील कर रहे हो वो कल फील नहीं करोगे एज इट इज़। सब बदल रहा है, क्रम से चल रहा है, साइकिल चल रहा है। मून आधा आधा कम होकर के एक दिन अमावस्या का चला जाता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर फुल मून आ जाता है। से ये पृथ्वी चल रही है। यहाँ हर चीज़ से अटैचमेंट, हर चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी। आप कैजुअली लो, आज ये सब हुआ, बुरा दिन था, कल अच्छा हो जाएगा। फिर कल कुछ हुआ, ठीक है, कल अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके आपको सारा समय आपका निकल जाएगा जो बुरा है। और यकीनन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बात शुरू हुई थी कि बहुत लंबा पीरियड आपने टफ बिताया है, ये लंबा पीरियड है भी नहीं। इस बीच बीच में आपको चीज़ें अच्छी मिली भी होंगी, बट क्योंकि लॉसेस बढ़े रहे, चीज़ें बहुत ख़राब आपने देखी, तो आप अब उसी में जी रहे हो। जैसे ही आप ये रिफ्लेक्ट बैक करोगे ना कि मुझे अब पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, आपको नज़र आ जाएगा हाँ ठीक ही है, गुजर गई ज़िंदगी, अच्छी थी, इतने में भी खड़े हैं, क्या कम बड़ी बात है। तो ये परसेप्शन चेंज करते ही आपकी कहानी बदल जाएगी। और आपको ज़रूरी है कि आप अपनी बुक का या तो पेज पलटो। अगर आप किसी ख़राब कहानी को बार बार पढ़ रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे किसी को, नेगेटिव हो रहे हो, आप किताब का वो पन्ना पलटो एक्वेरियस, अब बहुत हो गया, कब तक उस कहानी को पढ़ते रहोगे, हो गई वो कहानी, नया लिखो कुछ, ठीक है। और अदरवाइज आप एक नई किताब लिखो, नई कहानी शुरू करो एक्वेरियस की, ठीक है। और लिटरली डायरी ले आओ और नई कहानी लिखना शुरू करो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो। अपने लिए हर दिन लिखो, कल का दिन मेरा ऐसा जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि सच में वैसा ही होने लग गया जैसा आप लिख रहे हो। यही मैनिफेस्टेशन की ताकत है। तो निकलो, बाहर निकलो, जो कुछ हुआ, जो अच्छा नहीं लग रहा, बनाओ अपनी ज़िंदगी को कि आप चाहते क्या हो करना, ठीक है। आपका कर्मा मैसेज क्या है? एक लाल गुलाब, या तो आपको कोई दे रहा है या खिल रहे हैं आसपास, कुछ है, लाल गुलाब। शो काइंडनेस टूवर्ड्स बर्ड्स, तो आपको बर्ड्स को थोड़ा सा प्यार देने की ज़रूरत है, खाना देने की ज़रूरत है, पानी देने की ज़रूरत है, बहुत गर्मियाँ हैं वैसे भी। सो प्लीज़ बर्ड्स का ध्यान रखें अपने आसपास के एरिया में। दैट्स ऑल फॉर यू एक्वेरियस, होप ये आपसे रेजोनेट होगा। एक और मैसेज मुझे यहाँ आपके लिए मिल रहा है, दैट इज़ लो से लो सिचुएशन में भी अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ तो बुरा ही बुरा हो रहा है तो मैं गिर जाता हूँ या मैं लो पे फिक्स हो जाता हूँ या मैं किसी को भी चूज़ कर लेता हूँ। डोंट डू दिस। इसीलिए शायद वो चूज़ पीपल वाइसली का भी मैसेज आ रहा था। अपनी इंटेग्रिटी को बना के रखो। टफ टाइम इसलिए नहीं आता कि आप अपना स्टैंडर्ड ही लो कर लो, टफ टाइम इसलिए कि अब आप और ग्रेसफुल हो गए हो, तो अब आपका स्टैंडर्ड और हाई हो गया है। इसको अपनी वीकनेस मत मानो एक्वेरियस, थोड़ा अंदर झाँको कि इस टाइम ने आपको क्या बना दिया है। और ये जो आप बन गए हो ये आप पहले बन ही नहीं पाते, तो इन टफ सिचुएशंस ने ही आपको निखारा है बेसिकली, ठीक है। ऑल राइट एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।